एनआईटीज में एमसीए करना है ये तो प्लान कर लिया, बट आपने कभी देखा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स एनआईटीज में कितने होते हैं? इससे अंदाजा आता है कंपटीशन का। और दोस्तों, आपकी तैयारी आप उस हिसाब से उस फ्लो में ले जा सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स एनआईटीज में कितने होते हैं। बच्चे अक्सर फाइनल काउंट पे फोकस करते हैं, बट दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स को भी समझना होगा। ओपन कैटेगरी के सीट्स अलग होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के अलग होते हैं। तो ये समझना, उसके हिसाब से कंपटीशन का अंदाजा लेना और अपनी तैयारी को उस हिसाब से आगे ले जाना, ये बहुत जरूरी होता है। तो चलो समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स एनआईटीज में कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2025 का सीट मैट्रिक्स फिलहाल मैंने ओपन किया है। 2026 में कुछ एनआईटीज यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अब ये सीट मैट्रिक्स में एनआईटीज के साथ साथ दोस्तों ट्रिपल आईटीज भी आपको दिखाई देंगे। सो एनआईटीज में एडमिशन मिलना एमसीए के लिए दोस्तों डेफिनेटली आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। आज के टाइम में ट्रिपल आईटीज भी दोस्तों बेस्ट माने जाते हैं अगर आपको उनमें एमसीए के लिए एडमिशन मिलता है। तो अगर हम लोग सीट्स की बात करें दोस्तों, एनआईटी अगरतला की बात करते हैं। एनआईटी अगरतला में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के 25 सीट्स है, ओबीसी के लिए 15 सीट्स, एससी के लिए 8 सीट्स, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस के 6 सीट दोस्तों। इसके अलावा ये स्पेशली सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। 6 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, मतलब जिनका इनकम लगभग 8 लाख से कम है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी दोस्तों अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट लगता है या इनके ब्रोशर में उसका फॉर्मेट भी दिया होता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी यानी जो भी फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओपन के लिए कोई नहीं है, बट ओबीसी एससी के लिए एक एक सीट्स है, एसटी के लिए एक सीट है यहाँ पे। और टोटल सीट्स की अगर बात करें दोस्तों तो 60 सीट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं एनआईटी अगरतला में। आप यहाँ पे जनरलाइज वे से इसको काउंट कीजिए, आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एनआईटी इलाहाबाद की। इलाहाबाद में दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए ओपन कैटेगरी के लिए 45 सीट्स आपको मिल जाते हैं। टोटल लगभग 116 दोस्तों यहाँ पे सीट्स है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का एनआईटी अपने आप में प्लेसमेंट के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में लगभग 115 सीट्स है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों दिल्ली, जो 2025 से ही यहाँ पे एड ऑन हुआ है। दिल्ली में सिर्फ 10 सीट्स है एमसीए के। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एमसीए के लिए यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिलता है डेफिनेटली प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके लिए ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स 10 है। तो दोस्तों अगर टॉप कंपनीज 2-3 भी आ जाती है तो आराम से ये प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकता है। अब 116 के लिए देखिए नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आएगी, अपॉर्चुनिटीज कितने होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जहां सीट्स कम है वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी आपको ज्यादा मिल सकती है दोस्तों। अब एनआईटी दिल्ली में दो टाइप है, एक ये हो गया आपका जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग है, और दोस्तों ये गवर्नमेंट एडेड होता है जिसमें थोड़ा सा फीस जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का कि यहाँ पे 15 सीट्स जो है उन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए रखे। तो इन टोटल 25 सीट्स ही यहाँ पे है। सेम दोस्तों एनआईटी जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र में भी 2 वैरायटी है। अब सेल्फ फाइनेंसिंग में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कट ऑफ थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑब्जर्व करना है आपको, साथ ही साथ दोस्तों कैटेगरी देखना है। तो एनआईटीज में कहाँ का एमसीए है, एनआईटी मेघालय जो 2025 से ही यहाँ पे एड ऑन हुआ है। देन दोस्तों तिरुचिरापल्ली, त्रिची जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो गया आपका एनआईटी वरंगल हो गया। एनआईटी पटना में दोस्तों थोड़ा वैरायटी आपको यहाँ मिल जा रहा है। जैसे वैरायटी का मतलब है डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में आपको एमसीए स्पेशलाइजेशन मिल जा रहा है। देन यहाँ पे डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में सेल्फ फाइनेंसिंग भी है इनका। एनआईटी पटना में एआई एंड आईओटी में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, उसी में सेल्फ फाइनेंस भी है। ट्रिपल आईटी भोपाल, देन दोस्तों ट्रिपल आईटी वडोदरा कैंपस एंड यहाँ पे अगर ट्रिपल आईटी वडोदरा का इंटरनेशनल कैंपस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये भी आपको सीट्स मिल रहे हैं। तो टोटल अगर देखें तो अराउंड 1285 सीट्स दोस्तों यहाँ पे एनआईटी में हमको मिल रहे हैं। सो ओपन कैटेगरी की अगर बात करें लगभग 500 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। ओबीसी के लिए 327 दोस्तों। अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 180, एसटी के लिए 91 एंड ऑल अदर कैटेगरीज के सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लगभग 25,000 से 30,000 बच्चे जो है नीम सीईटी अपीयर करते हैं और बहुत से स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जहां पे नीम सीईटी का उतना क्रेज नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में दोस्तों नीम सेट का उतना क्रेज नहीं है। अभी भी आप अगर देखें तो कंपटीशन जो है दोस्तों कम ही है अगर हम लोग जेई के कंपैरिजन में इसको देखें तो प्लीज यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एमसीए कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड आपको एक डोमेन में एंट्री करने का यहाँ पे मौका देता है। ये मैटर नहीं करता कि आपका ग्रेजुएशन कौन से डोमेन में हुआ है। अगर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स आपका एक भी सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में था, अब वो मैथमेटिक्स हो सकता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो मैथ्स हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों ऐसा डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है कौन सा मैथमेटिक्स, लेकिन अगर मैथमेटिक्स है दोस्तों, थोड़ा बहुत नाम इधर उधर होगा तो भी चलेगा, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपने डिस्टेंस मोड से भी डिग्री किया हुआ है, यूजीसी अप्रूव्ड अगर वो डिग्री है, ऑनलाइन मोड से डिग्री किया है, तो भी आप एनआईटीज में अपना एंट्री दोस्तों कर सकते हो। तो फाइनली मैं ये कहूंगा कि एनआईटी में जाना दोस्तों एक सपने के बराबर है। अगर आप मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एनआईटी में एंट्री कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों 2026 ऑनवर्ड जो सिलेबस है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। सो प्लीज आप इस सिलेबस पे भी फोकस कीजिएगा और डेफिनेटली इस सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे कि इस सिलेबस का आपका प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि भाई डिग्री कौन सा है ये मैटर नहीं करेगा, जज्बा मैटर करेगा कि अगर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन डोमेन में आपको एंट्री करना है और एनआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आपको एंट्री लेनी है दोस्तों, तो नीम सेट के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और डेफिनेटली एनएसजे एकेडमी की इसमें हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच गाइस, साइन ऑफ।